माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एकरान क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं करबक और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था मलिक मोहम्मद जी के बारे में, उनके बारे में क्या है, उनका जन्म कब हुआ है, इन सब के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ करबक। इसके अंतर्गत जो अर्थ लेखन है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इनका पहला लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिम्योहा जेई कवि सुनी। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आए हैं, जैसे नैन, तो नैन का मतलब होता है आँख। उसके बाद शब्द आया है गुनी, गुनी का मतलब होता है गुणवान। फिर एक शब्द आया है सोई, सोई का मतलब होता है वही। अभिमोह का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से कवि ने बताया है कि व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं तो उसकी पहचान जो होती है उसी गुण के कारण होती है, ना कि शकल सूरत से उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो उसी के बारे में कवि ने कहा है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि कवि का जो था एक ही आंख था, यानी कि कवि का एक आंख होते हुए भी वे क्या थे, काफी गुणवान थे, काफी धनी थे। उनके अंदर विद्या अटूट भरी हुई थी, वे काफी विद्वान थे। भले ही उसका एक आंख था, भले वह एक आंख से नहीं देख पाते थे, उसका एक आंख, एक कान भी क्या था तो बहरा था, फिर भी वे क्या थे, काफी गुणवान थे। सोई बिम्योहा जेवी कवि सुनी, कहता है जो भी व्यक्ति, जो भी कवि उनके बारे में सुनता है तो सभी क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे एक आंख, एक कान ना हो, फिर भी एक आंख नहीं हो। इन सब होने के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने आप को काफ़ी आगे पहुंचाया। इसलिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि एक आंख होते हुए भी कवि मोहम्मद जो थे काफ़ी गुणवान थे, काफ़ी धनी थे, उनके अंदर अटूट विद्या भरी पड़ी थी। सोई बिम्योहा जेई कवि सोनी, कहता है कि जो सोई बिम्योहा, यानी कि जिसने भी सुना उसके बारे में तो सारे कवि ने क्या किया, आश्चर्यचकित कर लिया कि भला ये कैसे संभव हो सकता है। फिर अगला हम लोग आते हैं, चांद जैस जग विधि उतारा, दीन कलंक किन उजियारा। पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। चांद का मतलब होता है चंद्रमा, जैस का मतलब होता है केश समान, जग का मतलब होता है संसार, दुनिया, विधि का मतलब होता है ईश्वर या विधाता, अवतारा मतलब होता है अवतरित दिया। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो है चांद के समान हमें एक अनमोल चीज प्रदान किया। दीन कलंक किन उजियारा, फिर भी क्या है, उसमें कलंक है, यानी उसमें दाग है। कहने का सेंस यही है कि चांद भले ही कितना खूबसूरत है, फिर भी क्या है, चांद में दाग है। तो फिर भी किन उजियारा, फिर भी वह क्या करता है, इस संसार को रोशन करता है, इस संसार को रोशनी प्रदान करता है। तो यहाँ कहने का सेंस यह है कि इस संसार ने भले ही चांद को अवतरित किया, लेकिन चांद में भी क्या क्या उसने एक छोटा सा दाग दे दिया, यानी चांद में भी क्या है, कलंक है, यानी कि दाग है। तो चांद में अवगुण होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके गुण को याद करते हैं। यानी चांद क्या करता है, इस संसार को रोशन करता है, पूरे संसार को रोशन करता है, अपने रोशनी से इस संसार के अंधेरा को भगाता है। इसलिए अवगुण होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, तो चांद को अच्छी तरह से मानते हैं, अच्छी तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि व्यक्ति का पहचान उनके गुण से होती है, ना कि उसके शकल सूरत से होती है। तो ठीक है, अब हम लोग इसके अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। ये अब हम लोग अगले पंक्ति की ओर देखते हैं जो मोहम्मद साहब ने लिखे हैं। तो हम लोग इसके बारी बारी पंक्ति को अच्छी तरह से समझेंगे। तो इनका पहला पंक्ति है, यानी उसके बाद की पंक्ति है, जग सूजा एक ही नैना, उवा सूक अस नख तन्न महा। तो देखिए, जग सूझा एक ही नैना, यानी कवि साहब कह रहे हैं कि एक आंख होते हुए भी उसने इस संसार को, इस दुनिया को उसने आसानी से देखा। यानी इस दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती थी, सभी चीज़ों को उसने महसूस किया। यानी कहने का सेंस है कि आपको आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो आपकी जो कठिनाई है वो मायने नहीं रखती, आप उस कठिनाई को छोड़कर भी आगे निकल सकते हैं। तो ये कवि साहब कह रहे हैं कि जग सूझा, यानी कि इस संसार को उसने
एक ही फंसा, गला फंस गया था, यानी कि जग सूझा एक ही नैना, यानी कि इस संसार को उसने एक ही आंख से पूरा संसार को देखा। कहता है उवा सूक अस नखतन में, देखिए कुछ शब्द आया है नखतन, इसका मतलब होता है नक्षत्रों के बीच, नक्षत्रों के बीच। ये सूक मतलब आपका हो गया शुक्र तारा। कहता है उवा शुक्र, कहता है जैसे शुक्र तारा क्या होता है, बहुत सारे तारों के बीच सिर्फ अकेला चमचमाता नजर आता है, यानी तारों के झुंड में भी इनका अलग महत्व है। चारों के झुंड में भी आप इनको पहचान लीजिएगा कि वो शुक्र तारा है, क्योंकि उनके अंदर वो क्या है, काबिलियत है, उनके अंदर वो गुण है। तो उसी गुण के कारण जो है शुक्र तारा काफ़ी भीड़ में भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप लाखों के भीड़ में भी आपको लोग आसानी से पहचान सकते हैं। उसके लिए कोई शकल होना अच्छी बात नहीं है, उसके लिए एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, तो वो है गुण। अगर आपके अंदर गुण है तो आप लाखों के भीड़ में भी अपने आप को आगे निकल सकते हैं। तो कभी उसी के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि शुक्र तारा जो काफ़ी सारे नक्षत्रों के बीच में रहती है, काफ़ी सारे तारों के बीच में भी रहती है, फिर भी रहने के बावजूद वो क्या होता है, आसानी से चमकता है, हम लोग को नजर आ जाता है। यानी उसी गुण के कारण जो है शुक्र तारा का नाम हम लोग लेते हैं। फिर हम लोग अगले पंक्ति में आए, देखिए जो लही अमही डाब ना होई। जो लही मतलब होता है जब तक, क्या होता है, जब तक। जो लही मतलब होता है जब तक। अमही का मतलब हो गया आम। डाब ना होई, डाब मतलब होता है नुकीलापन। आप नो आम का फिगर देखे होंगे, तो आम के फिगर में यहाँ क्या होता है, नुकीलापन होता है। तो लही सुगंध बसाए न सोई, कहता तब तक क्या हो, उसमें सुगंध आ ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आम में जो है डाब का होना इसके लिए अवगुण का काम कर रहा है। यानी आम तो क्या है, आम में पाया जाता है नुकीलापन, नुकीलापन आम में पाया जाता है। फिर भी इस नुकीलापन होने के बावजूद उसमें काफ़ी सारे सुगंध पाए जाते हैं। आम को हम लोग फल का राजा बोलते हैं। आम के फल में भले ही लास्ट में नोक निकला हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या होते हैं, उस आम को उसके गुण के कारण जानते हैं। आम का खुशबू काफ़ी बढ़िया होता है, आम खाने में हमें अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अवगुण को भूल जाते हैं और उसके अंदर जो गुण होता है उस गुण को हम लोग याद रखते हैं। इसी कारण आम क्या इतना ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जब तक आम में डाब नहीं आएगा, तो जब तक आम में क्या हो, लास्ट में नुकीलापन नहीं होगा, तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकता है और ना भी हमें वो अच्छा लग सकता है। यानी अवगुण होते हुए भी वो हमें क्या है, काफ़ी पसंद है। अगले हम में जाते हैं, कीन समुद्र पानी सोखा। यहाँ पर क्या है, समुद्र की तुलना किया गया है कि आप लोग समुद्र को जानते होंगे कि समुद्र का पानी जो होता है बिल्कुल खारा होता है, यानी समुद्र का पानी को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो समुद्र का जो पानी जो खारा होता है, ये खारा इसका अवगुण हो गया कि समुद्र में जो है एक अवगुण पाया जाता है कि वह खारा होता है। फिर भी तो अति भव असूझ अपारा, तो फिर भी क्या होता है, समुद्र इतना विशाल होता है, समुद्र इतना बड़ा होता है कि कोई उसको समझना हम लोग की बस की बात नहीं है, या उसको पार करना हम लोग की बस की बात नहीं है। यानी समुद्र में जो है अनेक जीव जंतुओं का बसेरा होता है, समुद्र में अनेक वनस्पतियां मिलती हैं, तो उसमें मात्र एक ही अवगुण है कि समुद्र क्या होता है, खारा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस खारे को हटा देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग को नमक जो मिलता है वो समुद्र से ही मिलता है। अगर मान ले नमक, अगर समुद्र खारा नहीं होता तो हमें नमक नहीं मिलता। तो भले ही इसमें यह क्या खारापन इसका अवगुण है, लेकिन यह अवगुण इसके आरे नहीं आती, क्योंकि अवगुण के अलावा समुद्र में काफ़ी सारे गुण पाए जाती हैं। तो इसी गुण के कारण हम लोग जो है उस समुद्र को याद रखते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में यह लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें अपने अंदर जो है अपने गुण को निखारना चाहिए कि कैसे हम अपने गुण को विकसित करें। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं तो जाहिर सी बात हमें दुनिया आसानी से पहचानेंगी। हम सिर्फ क्या करें, अपने सूरत की ओर ध्यान दें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाएं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए किसी को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जीवन भर अगर हमें किसी को आकर्षित करना है तो उसके लिए हमें गुण होना चाहिए, हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो हम लोग अगले पंक्ति और बढ़ते हैं। देखिए,
जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा। तो देखिए सुमेरु जो है यह पर्वत है, ये पर्वत का नाम है, और इसी पर्वत जो है ये समुद्र मंथन में काम आया था। इसको याद रखेंगे, समुद्र मंथन में यह जो है काम आया था। और इसके एक बार त्रिशूल मतलब होता है त्रिशूल, जिसमें कि 3 गो होता है, इस टाइप का जो होता है इसे हम लोग महादेव का अस्त्र बोलते हैं त्रिशूल। ये आपका त्रिशूल हो गया। विनाशा मतलब विनाश करता है। भा कंचन गिरी लाग आकाशा, तो इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए इस पंक्ति के माध्यम से जो है मोहम्मद साहब ने कहा है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ सहना ही पड़ता है। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पहले त्याग करना होगा। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे सुमेरु पर्वत जो था, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ कि हमारे जो थे देव महादेव जो हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने त्रिशूल से इस समुद्र पर्वत पर वार किया। तो वह वार के सहने के पश्चात ये पर्वत जो थे क्या हो गए, सोने के पर्वत बन गए। यानी कि जब तक उसने भगवान शंकर का त्रिशूल का वार नहीं सहा था, तब तक वे एक सामान्य पर्वत थे। लेकिन जैसे उसने त्रिशूल का वार सह लिया, उस कष्ट को भेद लिया, तो वो क्या बन गए, सोने के पर्वत बन गए। और लाल आकाशा, और आकाश मतलब पर्वत की ऊंचाई को छोड़कर काफी विशाल, काफी भयंकर हो गए। तो वही कह रहा है कि जब तक मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं होना, तब तक वह अपने आप को अधिक निखार नहीं सकता है। तो सेम चीज यहाँ भी लागू हुआ है कि जो सुमेरु, जब तक समुद्री पर्वत पर त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल से वार नहीं किया गया हो, भाव कंचन गिरी, तो वे क्या बन गए, कंचन गिरी मतलब सोने के पर्वत बन गए। तो इसीलिए हमें क्या होना होगा, कहीं न कहीं कष्ट का भी जीवन में हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। सेम चलिए उसी तरह यहाँ भी है, जो लही घड़ी, जब तक, घड़ी मतलब होता है घाट, घाट मतलब ऐसा घाट जहाँ पर सोने को पकाया जाता है, सोने को पकाया जाता है। कलंक ना पड़ा, कलंक का मतलब यहाँ पर होता है कोयला, क्या होता है, कोयला। कांच का मतलब होता है कच्चा सोना। कहता है जब कच्चा सोना को जब तक घड़ी नहीं की कोयले के द्वारा घड़ी के घाट में तो पकाया नहीं जाता है, कंचन ना ही कंचन करा, तब तक वह शुद्ध सोने में बदल नहीं सकता। यानी जब आप लोग सोना को देखे होंगे, सोना जब तक आपके आग के भट्टी में नहीं तपता है, तब तक वह सोना नहीं बनता है। इसीलिए जब तक कष्ट नहीं होता है जीवन आदमी मनुष्य के जीवन में, तब तक वह आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए कवि ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक घड़ी मतलब होता है, घड़ी मतलब होता है घाट जहाँ पर सोने को तपाया जाता है, जब तक कच्चा को सोना को उस ताप में तपाया नहीं जाएगा, तब तक वह क्या होता है, कंचन नहीं बन सकता है। समझे। अब नेक्स्ट पंक्ति पे आते हैं। एक नयन जस दर्पण, एक नयन मतलब हो गया आंख, जस दर्पण हुआ दर्पण के समान। तो कवि ने अपनी आंख की तुलना जो किससे किया है, तो दर्पण से किया है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि मोहम्मद साहब ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, तो इसका जस्ट आंसर होगा कि मोहम्मद साहब ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। और तही निर्मल भाव, क्योंकि उसी तरह जैसे दर्पण जो होता है निर्मल होता है, वह सबकी छवि समान रूप से देखता है। चाहे एक आंख कटा वाला आवे, चाहे एक नाक कटा वाला आवे, चाहे बाल छिलावा आए, मतलब आप जैसे उसके सामने आइएगा वह आपकी वैसी छवि दिखाता है। वह कभी भी आदमी के बीच में भेदभाव नहीं करता है। आपकी छवि जैसे रहती है उसी छवि में वो दर्पण आपको प्रस्तुत करता है। तो ठीक उसी तरह जो है कवि ने अपनी आंख की तुलना जो की है दर्पण से की है, क्योंकि उसने भी एक आंख से ही सबको बराबर समझा, किसी को छोटा ना किसी को बड़ा समझा। सब रूपवत गही, कहता उसने क्या किया, सब रूप को, गही मतलब वह शामिल करना, सब रूपवत गही यानी उसने अपने मन में सभी के रूपों को क्या कर लिया है, अर्पण कर लिया है, गह लिया है, अपने अंदर समा लिया है। मुख जो ही कब चाऊ, मुख मतलब अपने मुख से जो भी कई चाव ने सभी लोगों को उसके बारे में बताया, सभी लोगों को अच्छी तरह बताया। तो उम्मीद है कि आपको यह जो अर्थ लेखन है समझ में आ गया होगा। ये इसका पार्ट 1 था और हम लोग इसके पार्ट 2 को जो है अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर पार्ट 2 हम ज़्यादा करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कर्बक का पार्ट 1 जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा
तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे, तो मैं वहाँ आपको फिर से एक बार बताने की चर्चा करूँगा। तो ठीक है, अब हम लोग जो है अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 को देखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।